अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेटा रिकैप दे देती हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्लोरीमेट्री होता ही क्या है। समझिए बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास कोई एक सैंपल है। हमने क्या अज्यूम कर लिया मैम, आपने अज्यूम कर लिया कि आपके पास सैंपल है। मान लो किसी ड्रग का मॉलिक्यूल है, ये किसी पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल है ये। अब इस सैंपल को आपको बेसिकली देखना है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं मैम, लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक लाइट का रेडिएशन सोर्स है। क्या है हमारे पास मैम, एक हमारे पास लाइट का रेडिएशन सोर्स है और इसके रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं मैम, ये जो रेडिएशन है वो इस मॉलिक्यूल पर पड़ रहे हैं। और जैसे ही बेटा आपका जो मॉलिक्यूल है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपका मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है वहां पर क्या होगा मैम, वहां पर जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, वो मैम मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट की तरफ। क्यों भाई, क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया एंड सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ क्या कर चुका है, मूव ऑन कर चुका है ना जी। ये हो गया रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद। लेकिन अब अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि ये जो रेडिएशन हम लगा रहे थे, इस रेडिएशन को मैं अब हटा दूं, ये रेडिएशन मान लो मैंने हटा दिया, मतलब अब कोई भी लाइट सोर्स यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, इस मॉलिक्यूल पर अब कोई भी लाइट सोर्स नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो लाइट सोर्स, हमने अपना रेडिएशन हटा दिया। अब क्या करेगा मैम, अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स तो पड़ ही नहीं रहा है, तो अब हमारे पास ये जो एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, ये पता है क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट वाला जो बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा होगा। क्या करेगा मैम, सीधी सी बात है, ये अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा होगा और जैसे ही अपनी एनर्जी को इमिट कर देगा बेटा, वैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाएगा। और इस एनर्जी, जो हमारी एनर्जी इमिट हुई है, इसी इमिटेड एनर्जी से हम बेसिकली इंटेंसिटी निकाल लेंगे और जो ड्रग है यानी जो हमारी दवाई थी यानी मॉलिक्यूल जो था, इसकी अमाउंट या कंसंट्रेशन हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही पूरा मेथड होता है फ्लोरीमेट्री। दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरीमेट्री। समझ में आया। यहाँ पर हम क्या करते हैं मैम, फ्लोरीमेट्री में इमिटेड लाइट को आपको बेसिकली देखना होता है। जब जब बेटा हम लोग यूवी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में हमने एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन फ्लोरीमेट्री के केस में आप इस इमिटेड रेडिएशन के बारे में डिस्कशन करोगे जब रेडिएशन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। तो इस रेडिएशन को बेसिकली आपको देखना होगा, इस इमिटेड लाइट ऑफ रेडिएशन को। दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरीमेट्री। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करवा चुकी हूँ आपको। यहीं पर ये जो हमारे पास एनर्जी बेसिकली इमिट हो रही है, यानी जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है, इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है मैम, इसी फिनोमेना को फ्लोरेसेंस बोला जाता है।